नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत रसूल के बासबां है बासबां, हम अज़मत रसूल के गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है, जहान इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, जहान इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताह रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल लब्बैक, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हम अपने नबी के प्यारे नबी के शान नबी के आज हम यहाँ खालिस्तन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में यहाँ खड़े हुए हैं। आज सानिया लाहौर जो हो चुका है, कल उसमें बेशुमार लोग शहीद हुए हैं और वो क्यों उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं? खालिस्तन अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत और अक़ीदत में। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो ये देखे ट्रेनें तक जलाई गई, बैंक तक जलाए गए, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह का कालेदम नहीं करार दिया गया तंजीमों को, ना ही MQM की किसी बात पर उनको कालेदम करार दिया गया है, ना ही कल की बात है। यही जो हमारे आज के हुक्मरान हैं, मैं समझता हूँ शर्म में डूब मरना चाहिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जबकि हुक्म भी हो चुका था, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट पर क्या किया? इन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से TV स्टेशन पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर इसने हमला किया। 126 दिन का धरना दिया गया, शर्म की बात है। लेकिन उस धरने में एक गोली नहीं चली, एक बंदे की वहाँ पर मौत नहीं हुई। मेरे भाई ने बात की सगीर साहब ने, वो जाने ज़ाया नहीं हुई, खुदा गवाह है वो कबूल हो गई हैं, वो अमर हो गई हैं। और खुदा गवाह मैं भी ये चाहता हूँ कि नामूस रसालत पे मेरा बच्चा भी कट मरे और मैं भी कट मरूँ। दुनिया की ये तारीख शायद है कि रसूल करीम सैयदुल अंबिया हातिमुल मुरसलीन का कोई गुस्ताख नहीं बचा। पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को प्रोटेक्शन देकर अपने मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह के गुलामों को कत्ल करेंगे। कल जो आप सब ने लोगों ने देखा कि सैयदुल अंबिया हातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर जो गोलियां बरसाई गईं, आज लोग कहते हैं हमारा लब्बैक से ताल्लुक़ नहीं है, लब्बैक की बात नहीं है। लोगों, ईमान का मामला आ गया है, सैयदुल वरा की इज्जत खतरे में है। इमाम मालिक ने कहा था माँ बकाउल उम्मतिन बाद शत्म नबियन, फरमाया जब रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो गई फिर उम्मत बाकी क्यों रही? मैं भी सेकुलर हूँ, मैंने किसी मौलवी से घुटने बिछाकर हदीस नहीं पढ़ी है। हज़रात गिरामीउल कद्र, मैंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया है, मैं भी एक अदारे का तालिब इल्म हूँ, मैं भी दीन की तालीम हासिल करने से पीछे रह गया। लेकिन मेरा ईमान यह है कि हम सैयदुल वरा की चमकती हुई इज्जत पर पहरा देंगे। आज मामलात हो रहे हैं। 2016 का क्लिप देखें शेख रशीद का, जो कहता है कि ये जो तारीक लब्बैक वाले हैं ये ठीक रास्ते पर जा रहे हैं और आज वो इन पर पाबंदी लगा रहा है। क्या उसको अपना इक़्तिदार पसंद है? इसलिए वो कह रहा है, ये मेरा पैगाम है उनके लिए कि आप इससे बच नहीं सकेंगे। नामूस रिसालत के हवाले से किसी बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी और इंशाअल्लाह हम हर वक्त इसके लिए तैयार हैं और कोई मुसलमान कलमा को इससे पीछे नहीं हटाएगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के
इस इज्तिमा की गर्ज़ व गायद से आप पहले ही आगाह हो चुके हैं कि आज हम यहाँ खालिस्तन अल्लाह के नबी की मोहब्बत में यहाँ खड़े हुए हैं। आज सानिया लाहौर जो हो चुका है, कल उसमें बेशुमार लोग शहीद हुए हैं और वो क्यों उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं? खालिस्तन अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत और अक़ीदत में। अब इसको जो रंग देना चाहता है वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन हम खालिस्तन अपने नबी की मोहब्बत में अपने जज्बात का इजहार करने आए हैं। ये जलियांवाला बाग की याद ताज़ा हो गई है, अल्लाह माफ़ करे। इसके बेशुमार तरीके थे। 20 को हड़ताल थी, 12 को गिरफ्तारी हुई और फिर भी उनको ये समझ नहीं आई कि मुल्क में कंट्रोल किस तरह करना है। आखिर कंट्रोल किस तरह हुआ? बराह रास्त गोलियां मार के। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आज यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है और ये वक्त है कि हम अपने ईमान की तजदीद करें। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरी हुक्काम बाला से ये गुजारिश है कि ये जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है इसको रोका जाए। अगर आप यही करना चाहते थे तो मायदे करने की क्या ज़रूरत थी? हर बात पे आपने मायदा करना है और हर बात पे मुकर जाना है। यही करना है तो फिर गोलियां ना मारो यार, ठीक है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन ताजरान के सदर जनाब सगीर साहब से कि वो आए अपने अल्फाज का इजहार करें। खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई काबिल कदर तमाम ताजरान बरदरी और प्रेस नुमाइंदगान, जिस तरह कल लाहौर लाहौर के हवाले से जो मामलात हुए हैं और जो लाशें गिराई गई हैं उसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत के वक्त को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि खुदा रा ये जो तरीका आप अपना रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है कि एक जगह आप मायदा करके 20 तारीख की डेडलाइन उसमें थी, मायदा किया हुआ था गवर्नमेंट ने कि हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है, तो उसको निकालने की बजाय उन्होंने क्या किया कि 12 तारीख को उन्होंने गिरफ्तारियां की और उसके बाद कल लाहौर को लहू लहान कर दिया और कीमती जानें ज़ाया हो गई। क्या ये हुक्मरान क्या ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज उनके पास ताकत है तो वो इस अवाम को दबा देंगे? ये उनकी भूल है। नामूस रिसालत पर यह कौम कट मरेगी, हर मुसलमान कट मरेगा और कभी किसी मुकाम से पीछे नहीं हटेगा। और जो आज मामलात हो रहे हैं, 2016 का क्लिप देखें शेख रशीद का, जो कहता है कि ये जो तारीक लब्बैक वाले हैं ये ठीक रास्ते पर जा रहे हैं और आज वो इन पर पाबंदी लगा रहा है। क्या उसको अपना इक़्तिदार पसंद है? इसलिए वो कह रहा है, ये मेरा पैगाम है उनके लिए कि आप इससे बच नहीं सकेंगे। नामूस रिसालत के हवाले से किसी बात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी और इंशाअल्लाह हम हर वक्त इसके लिए तैयार हैं और कोई मुसलमान कलमा को इससे पीछे नहीं हटाएगा। रमज़ान मुबारक का रोज़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक। रमज़ानुल मुबारक अमन का महीना है। खबरें आ रही हैं कहीं सिखों ने सस्ते भाव
अशिया बेच रहे हैं रमज़ान के तकद्दस में, कहीं कोई और सस्ते भाव बेच रहा है, और हर कोई ख्याल कर रहा है, गैर मुस्लिम ख्याल कर रहे हैं, और हमारा ये आलम है कि रमज़ान मुबारक में हम लाशें गिराए जा रहे हैं। क्या आज यही हमें दीन कहता था? मदीने की रियासत यही थी? इन अकल के अंधों को कैसे अकल आएगी? अल्लाह माफ़ करे। मैं अब गुजारिश करता हूँ, किसी ने भी अगर कोई इज़हार ख्याल करना है, यहाँ किसी ख़ास तौर पर किसी ख़ास मुकर्रर को बुलाने का मकसद नहीं है। ये नबी के आशिकान का एहतजाज है, जो भी बात करना चाहे उसे इजाज़त दी जाएगी। मैं गुजारिश करूँगा अपना फ़हीम साहब से कि वो आएँ 2 मिनट में अपने अल्फाज का इजहार करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं तमाम अहबाब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ईमानी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए आप तशरीफ़ लाए। रोज़ा भी है, मैं सिर्फ़ 2 बातें करके इजाज़त चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि 2014 में सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ था, और उसमें गालबन हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहेब उसकी तगो-दो में निकले थे इंसाफ दिलाने के लिए। तो बदकिस्मती से उन लोगों को इंसाफ तो ना मिल सका, लेकिन आज जो ये सानिया लाहौर है ये बपा हो गया। मैं ऐवान इक़्तिदार से ये अपील करता हूँ कि ये जो लोग हैं ये पुरअमन लोग हैं, ये मोहब्बत रसूल का नारा लगाने वाले हैं, ये तालिबान नहीं हैं और ना ये दहशतगर्द हैं, ये पुरअमन लोग हैं। और कल हमने देखा भी कि वो पुरअमन लोग थे, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, और पुरअमन एहतजाज को जो है वो खून में जो बदल दिया गया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, और ये शायद इस कौम को किसी ऐसे स्टेज की तरफ लाया जा रहा है कि जहाँ से वापसी मैं समझता हूँ नामुमकिन हो जाएगी। तो अभी भी वक्त है, हुक्मरानों को समझना चाहिए ये बहुत नाजुक मामला है, इसमें आप सियासत ना चमकाएं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए इस कौम का एक एक बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो इस मामले को अभी भी वक्त नहीं बीता, इस मामले को देखें, इस पे नज़रसानी करें। मैं वज़ीर दाखिला से अपील करता हूँ कि आप इस मामले को देखें, और जो जिनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका अज़ाला करें, और इसको एक ऐसे तरीके से जो है वो अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। और मैं हमारा जो आज़ाद कश्मीर है इसमें मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो एहतजाज हुआ है वो पुरअमन रहा है, और इस पुरअमन एहतजाज को मैं समझता हूँ कि हमारे जो आईजी हैं और वज़ीर आज़म साहेब हैं उनको फौरी ये हदायत करनी चाहिए कि हमारे जो कारकन तहरीक लब्बैक के जो कारकन जो ज़िम्मेदारान गिरफ़्तार हुए हैं फिलफौर उनकी रिहाई का जो है वो ऐलान किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं और करते रहेंगे, हालात कुछ भी हों, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है। अगर मकसद बाकी ना रहे तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आने वाले वक्त में याद रखें तरतीब कि आपने जो एहतजाज करना है उसके नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना है और उस तरीके के साथ आगे बढ़ना है, आगे चलना है। अल्लाह करे कि ये कोई घिनौनी साजिश ना हो दीन के ख़िलाफ़। ये जो डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये दीन के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। हमने अपने दिलों को मजबूत करना है नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होते हुए। मैं गुजारिश करूँगा आफ्ताब आरफ से कि मुख्तसर अल्फाज में अपना इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ आ क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने
इन मोतबर भाइयों का दिल के था गहराइयों से मशकूर हूँ। मुझे सुबह से इंतज़ार था, लेकिन हमारी तरफ से एक सुस्ती की गई। पूरे पाकिस्तान में ये कॉल दी गई है, मैंने पिंडी भी पता किया, वहाँ पर भी शटर डाउन था। ये हमारी अंजमन ताजराना हमारे दोस्तों की तरफ से मैं समझता हूँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हमें भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। मेरे हाल में मुझे 12 बजने में 10 मिनट रहते थे। मैंने रमीज़ भाई से बात की, साथ ही अपने भाई मज़र शाह साहब से, मौलवी गुलजार साहब से, काशिफ से, और मैंने चंद मेरे हाल में मिनटों में हमने ये रब्ता किया। और भरपूर कॉल इसलिए ना दे सके कि हमने पहले से प्लानिंग नहीं की थी। मैं आप तमाम अहबाब का दिल के था गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने अपने अपने हिस्से की हाज़िरी लगवाई है। बात मेरे दोस्तों यहाँ पर हाज़िरी लगवाने की है, नामूस रसालत पे हमारी जान, हमारा तन मन धन कुर्बान है, हमारी औलादें, हमारे अबाउजदाद से यही सिलसिला चला आ रहा है कि हमने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को भी आज़ाद कराया, तो नामूस रसालत पे हम क्यों न काट मरेंगे। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आधे पौने घंटे की कॉल पर भरपूर हाज़िरी लगवाई। लेकिन एक अफसोस ज़रूर है कि भरपूर हाज़िरी होनी चाहिए। जब आपको पैगाम मिले कि नामूस रसालत के हवाले से हमने कोई प्रोग्राम करना है, उसमें कोई तंजीमी, कोई सियासी व्यवस्था नहीं होती। लब्बैक से शायद मेरा भी उस तरह का सिलसिला नहीं है, लेकिन नामूस रसालत पर खुदा गवाह है, मैं अपनी जान देना अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ। यहाँ पर भरपूर अंदाज में यह भी मज़म्मत करूँगा कि ये जो नबी के दीवाने हैं उन पर बेदरेग पर्चे काटे गए, पुरअमन एहतजाज पर पर्चे काटे गए। शर्म की बात है। जब ये मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो ये देखें ट्रेनें तक जलाई गई, बैंक तक जलाए गए, लेकिन वहाँ पर कोई इस तरह का कालादम नहीं करार दिया गया तंजीमों को। ना ही MQM की किसी बात पर उनको कालादम करार दिया गया है, ना ही कल की बात है। यही जो हमारे आज के हुक्मरान हैं, मैं समझता हूँ शर्म में डूब मरना चाहिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जबकि हुक्म भी हो चुका था, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट पर क्या किया, इन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से टीवी स्टेशन पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर इसने हमला किया। 126 दिन का धरना दिया गया, शर्म की बात है। लेकिन उस धरने में एक गोली नहीं चली, एक बंदे की वहाँ पर मौत नहीं हुई। मेरे भाई ने बात की सगीर साहब ने, वो जाने ज़ाया नहीं हुई, खुदा गवाह है वो कबूल हो गई हैं, वो अमर हो गई हैं। और खुदा गवाह मैं भी ये चाहता हूँ कि नामूस रसालत पे मेरा बच्चा भी कट मरे और मैं भी कट मरूँ। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। यहाँ पर 10-15 मिनट की आपकी हाज़िरी अल्लाह कबूल करे। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और यह तारीख़ इंसानियत में पहला वाक़या है कि इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले मुल्क में इस्लामी रियासत और मुनाफ़िक़त की इंतहा कहता हूँ। जब रियासत मदीना की बात करते हैं, वहाँ पर कलमा को वो दरियों पर बैठे हुए लोगों पर, निहत्ते लोगों पर गोलियों की बुछाड़ की गई और दर्जनों लोगों को शहीद किया गया। वो यतीम खाना चौक जिनमें कई बच्चों को, दर्जनों बच्चों को अपने वालिदैन से महरूम करके उनको यतीम बना दिया गया। और वाक़यातन उस चौक का नाम अभी यतीम खाना ही होना चाहिए। और मैं रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। भाइयों, यकीन माने जज्बात इस तरह से होते हैं। मैं समझता हूँ हमारी हकूक़ अल्लाह के हकूक़ में शायद सुस्ती होती है, हम मानते हैं अक्सर होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि नामूस रसालत पे जो हकूक़ुल्लाह में भी अगर कोई गलती कोताही होती है, लेकिन इस पे कंप्रोमाइज़ कोई भी नहीं करता। जो मस्जिद में कभी नहीं गया होगा, लेकिन जब हजूर के नामूस की बात आती है, वो चौक में खड़ा होता है, वो गोली खाने को अपने लिए फ़ख्र महसूस करता है। उस इबादत कोई मुकाम नहीं। मैं फिर वही बात करता हूँ, आप हरम मदीना से लेकर हरम मक्का तक चले जाएँ, जब आपकी इबादत में हजूर की मोहब्बत नहीं होगी तो मैं नहीं समझता कि आपकी कोई इबादत कबूल होती है, आपकी कोई नमाज कबूल होती है। अगर आपको मुसलमान अल्लाह ने करना होता तो कलमा में भी हजूर का नाम, हजूर की शहादत शामिल न करते। जब आप मुसलमान ही नहीं होते, हजूर की मोहब्बत में, हजूर के पर ईमान लाने के बाद जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें आप देख लें दुरूद शरीफ में क्या पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारी नमाजें हैं, हमारी इबादत, उसमें सबसे जो मेन है वो हुब्बे रसूल है। तो हुब्बे रसूल पर हमारी जान भी हाज़िर है। लब्बैक वालों की इस तहरीक को सलाम पेश करते हैं। और यह एजाज़ देखें, उलमा के इकराम को सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। अपनी अपनी जगह हर उलमा इकराम का मकाम है, उनकी अपनी इज़्ज़त व वक़ार है। लेकिन जो खादिम हुसैन रिज़वी ने मकाम पाया, वो कोई भी मजहबी जमात नहीं पा सकी, वो कोई भी उलमा नहीं पा सका। गुस्ताख रसूल के हवाले से गाजी इल्मुद्दीन देख लें, उनका भी अपना बहुत बड़ा किरदार था। सारी ताकि अहमद अमर हो गए हैं, शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हुए हैं। वो एक बात चली, वो तरहानों का बच्चा बाजी ले गया। वो
मेरे हम सब के लिए एजाज़ की बात है, लेकिन जिस तरह नामूस रसालत पर पहरा खादिम हसन रिजवी ने दिया, तहरीक लब्बैक ने दिया, मैं दिल के था करी उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और तहरीक लब्बैक के साथ एडजस्ट होने वाले और जो भी लोग हैं वो भी इस काविश में उनके साथ शामिल हैं, वो भी यकीन माने खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ये पर्चे, ये गिरफ्तारियाँ कोई मानी नहीं रखती। आपने कोई जुर्म नहीं किया, आपने कोई कत्ल नहीं किया। अगर तहरीक लब्बैक के हवाले से किसी भी जहाँ पर ज्यादती हुई, आज सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, भाई उनको देखें। ये जो जवाब बनाया गया कि वहाँ पर थाने पर हमला किया गया, मेरे भाइयों कैमरे लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर कोई इस तरह का मामला हुआ है तो उनके खिलाफ FIR काटी जाए, लेकिन सीधी गोलियाँ, सीने पे गोलियाँ, ये कोई कानून नहीं है। मैं इनके अल्फाज का इजाज़त चाहूँगा एक बार फिर अपने इन भाइयों का, इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में भरपूर कोशिश की। इंशाल्लाह नामूस रसालत की खातिर हमारी जान हाजिर है। भरपूर अंदाज में हम इंशाल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वो दिन दूर नहीं, अगर इन्होंने इस सफ़ीर को बचाने के लिए नहते मुसलमानों को इस तरह शहीद किया, हम अपनी जानें पेश करेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये फ्रांस का सफ़ीर इस मुल्क से मुल्क बदर नहीं होगा, इंशाल्लाह हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और हमसे जो भी अपने हिस्से का किरदार हुआ हम अदा करते रहेंगे। मैं अपने तमाम ताजर भाइयों का दिल के था गहराई से मशकूर हूँ। थोड़े वक्त में गिला ज़रूर बरकरार है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आप हमें इस गिले का मौका नहीं देंगे। ये आपकी हाज़िरी है, नामूस रसालत की खातिर हमारा तन मन धन हाजिर है। इंशाल्लाह हमारा कारोबार, हमारी जान माल सब कुर्बान है। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जब भी वक्त मिले ज़रूर अपनी हाज़िरी पेश करें। यहाँ पर एक आखिरी बात करके, शायद बहुत लंबी होगी मुझे एहसास है, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन इस तरह से होती है, बात करना पड़ती है। जो हमारे दोस्तों के खिलाफ FIRs काटी गई, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा ज़िले इंतज़ामिया से, हमारे साफ़ी भाई इसमें फ़ाहिम साहब के साथ भी इसी तरह का नारवा सलूक रखा गया, हमारी इंतज़ामिया से बात हो गई थी। मैं एक बार फिर स्टेज के साथ से भरपूर अंदाज में उनसे रिक्वेस्ट करूँ, जो जिन जिन लोगों के खिलाफ ये नाम नियाद FIR काटी गई है उनके नाम FIR से खारिज कीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह हम अपने तन मन धन के ज़रिए यहाँ पर हाज़िर होंगे और भरपूर अंदाज में अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। इंशाल्लाह उनका नाम FIR से खारिज करवाएंगे और जो साथी हमारे लब्बैक के कारकुन जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है उनके साथ हम शाना बेशाना खड़ेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अपने तहे दिल से अदा करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर आज आप निकले हैं, आइंदा के लिए भी निकलने की कोशिश करें। अगर कोई और साथी बात करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हज़रात ज़ी क़द्र व मर्तबत, मैं आपको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आप इस गर्मी के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के इस रोज़े के अंदर इस चौक में जमा हैं, लेकिन आपको वह मंज़र याद हो जाना चाहिए जब सैयदुल अंबिया के ग़ुलाम बदर के मकाम पर जलवा फरमा थे। 8 तलवारें थी, कुफार का लश्कर हेमज़न था, लेकिन रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की नज़रें लगी थी मेरे रसूल की चमकती हुई इज़्ज़त पर। कायनात के अंदर हर शख्स बच गया, काफिर बच गया, मुनाफिक बच गया, लेकिन दुनिया की ये तारीख शायद है कि रसूल करीम सैयदुल अंबिया हातिमुल मुरसलीन का कोई गुस्ताख नहीं बचा। पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम रसूलुल्लाह के गुस्ताखों को प्रोटेक्शन देकर अपने मुल्क के अंदर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों को कत्ल करेंगे। कल जो आप सब ने लोगों ने देखा कि सैयदुल अंबिया हातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर जो गोलियां बरसाई गईं, आज लोग कहते हैं हमारा लब्बैक से ताल्लुक़ नहीं है, लब्बैक की बात नहीं है। लोगों, ईमान का मामला आ गया है, सैयदुल वरा की इज़्ज़त ख़तरे में है। इमाम मालिक ने कहा था मा बकाउल उम्मतिन बाद शत्म नबियन, फरमाया जब रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो गई फिर उम्मत बाकी क्यों रही। मैं भी सेकुलर हूँ, मैंने किसी मौलवी से घुटने बिछाकर हदीस नहीं पढ़ी है। हज़रात गिरामीउल क़द्र, मैंने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया है, मैं भी एक अदारे का तालिब इल्म हूँ, मैं भी दीन की तालीम हासिल करने से पीछे रह गया, लेकिन मेरा ईमान यह है कि हम सैयदुल वरा की चमकती हुई इज़्ज़त पर पहरा देंगे। सबसे पहले गुस्ताख रसूल की एक की सज़ा, प्लीज ये मत कहिएगा कि हमारा लब्बैक से ताल्लुक नहीं है। आप जमात को वोट ना दें, ये वोट का मसला नहीं है। हाफिज साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी का ये मसला नहीं है, ये मेरे नबी की इज्जत का मामला है। अगर चाहते हो पाकिस्तान बच जाए तो सैयदुल वरा की इज्जत करना सीखो। पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल
तबाह हो गए। आपको पता है रब माफ नहीं करता। कायनात का सबसे बड़ा गैरत वाला मेरा रब है और वो अपने नबी के गुस्ताखों को कभी माफ नहीं करता। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर हमला करके दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, रब तो देख रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का तकद्दुस पामाल करके हम पैगाम दे रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। हमारा क्या मौक़िफ़ है कि सैयदुल वरा के गुलामों के साथ आपने जो मायदात किए थे उन्हें पूरा मनहल किया जाए। हमें पता है मुल्की मामलात होते हैं, हमें पता है फॉरेन प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसका ये सॉल्व नहीं है कि आप गोलियां मारें और आप कहें जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से इस रियासत के अंदर जब भी किसी नाम निहाद ने सैयदुल वरा की इज़्ज़त पर मैली आंख से नज़र उठाई तो वो बच के नहीं निकला। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ्रांस का सफ़ीर निकालेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुल्क से वो सफ़ीर निकलेगा। हम नाम निहाद हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज भी अगर बकाए पाकिस्तान चाहते हो और रसूलुल्लाह के दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, पाकिस्तान नहीं बच सकता। एक ही सूरत है पाकिस्तान के बचने की कि पाकिस्तान जिस नज़रिए पर बना उस पर वापस ले आओ। रसूलुल्लाह की चमकती हुई इज़्ज़त पर पहरा देना सीखो, दुनिया में इज़्ज़त पा जाओगे। अगर आज पाकिस्तान को दुनिया की सुप्रीम पावर बनाना चाहते हो तो एक ही हल है कि उन्हें जाना, उन्हें माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमकती हुई इज़्ज़त पर उम्मत पैरा दे। हमारे असलाफ का यही दस्तूर रहा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी अंजुमन ताजरान का, जिन्होंने इस शदीद गर्मी के अंदर सैयदुल वरा से वफादारी का सबूत दिया। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के गुलामों को सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, या रसूल लब्बैक, या रसूल लब्बैक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। बारिलाह आज तेरे नबी की मोहब्बत में या अल्लाह हम आज यहाँ खड़े हैं, या अल्लाह जो जुल्म सितम हो रहा है या अल्लाह उससे अपने नबी के उम्मतियों को महफूज फरमा, अपने दीन की हिफाजत फरमा और या अल्लाह नबी के चाहने वालों को जज्बाए मोहब्बत अता फरमा और नबी की नामूस की हिफाजत के लिए लड़ मरने कट मरने की तौफीक अता फरमा। मौला तू वक्त के हुक्मरानों को होश के नाखुन अता फरमा। इलाहुल आलमीन वो गैर इस्लामी तरीक़ों से, गैर इस्लामी कार्रवाइयों से बचने की कोशिश करें। मौला उन्हें हिदायत दे कि वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ चलने की बजाय दीन इस्लाम के हक़ में चलें। या अल्लाह तू हमारी इस कोशिश को, हमारी इस सही को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमें हर वक्त अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने का जज्बा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारेला जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें अपने नबी के सदक़े में या अल्लाह दर्जा शहादत अता फरमाते हुए जन्नतुल फ़िरदौस में आला और अरफ़ा मुकाम अता फरमा। उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा और नबी की मोहब्बत में मज़ीद आगे बढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा और हमें उन निहत्ते लोगों के लवाहिकीन के साथ मोहब्बत के साथ हर तरह का तावन करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला तो अपने हबीब के सदक़े में हमें दुनिया व आखिरत में नबी की मोहब्बत के साथ या अल्लाह यहाँ रहने और यहाँ से जाने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।